चेंज कर रहे हैं, लोगों को मिनिमम इनकन्वीनियंस हो, तो इसमें सोल्यूशन सर फास्ट टैग, क्योंकि फास्ट टैग की सबको आदत हो गई। फास्ट टैग हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर लिया, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो गई, तो ये फास्ट टैग बेस्ड ही सोल्यूशन रहा हमारा। इससे क्योंकि अभी सूरत में 84 में हमने इसका पहला टोल प्लाजा का मल्टीलेन फ्री फ्लो किया, तो उससे ये समझ में आया कि ये जो हमारा काम हुआ ये सीमलेस हुआ सर। जैसे आपने सर आज से तकरीबन 6 महीने पहले एनुअल पास लॉन्च किया, तो उसमें बड़ा एप्रीहेंशन था कि एनुअल पास का लॉन्च किया तो टोल प्लाजा पर लाइन लग जाएंगी। हमारा डर ये था इतने करोड़ ट्रांजेक्शन डेली आते हैं, ऐसा ना हो कि हमारा जो IT सिस्टम ही बस कर जाए। तो सर उसको जो आपके निर्देश में सब थ्रू किया गया, उसको विजुलाइज किया गया, उसके बाद लागू किया गया, तो किसी तरह की कोई हैसल नहीं आई हुई सर। आपने ये कहा है हम लोगों को कि जितने भी देश में 4 लेन प्लस हाईवे हैं, सब पे ये सिस्टम लगाना है सर। 17 टोल प्लाजा की लगभग इस तरह के अगर 4 लेन प्लस और कहें टोटल टोल प्लाजा तो हमारे पास लगभग 1300 है, लेकिन 4 लेन प्लस पे लगभग 700 टोल प्लाजा है। तो 17 पे तो हमारा अवार्ड हो गया। 108 की बिड लाइव है, और बिड इस तरह बनाई गई है सर कि उसको 6 बंडल में एक रीजन लिया गया ताकि उस रीजन में स्मूथ मूवमेंट हो जाए। आप सर हमें हमेशा से ये कहते आए हैं, और मैं बड़ा इसको आश्चर्यचकित रहता था इस बात से कि आप कहते थे कि अगर आप एक टेक्नोलॉजी सोल्यूशन लागू हो तो टोलिंग आपकी 10% बढ़ जाएगी। एक आपने बहुत बार फिर कई मीटिंगों में कहा। तो सर इसको जो भी 84 टोल प्लाजा जो लगभग 15 दिन हो गया, तो इस पर हमने देखा कि हमारा बढ़ कितना रहा है सर। एक्चुअल टोल कलेक्शन लगभग 5% बढ़ गया 15 दिन में। एक्चुअल टोल कलेक्शन जो परसेंटेज है 5% बढ़ गया। आप 10 कहते थे, जैसे सिस्टम स्मूथ होगा हो सकता है हम लोग उधर की तरफ इंच करें। दूसरा जो ई नोटिसेज है, हम लोगों को पहले डर ये था कि जब लोगों को ई नोटिस देंगे तो ई नोटिस से पैसा आएगा या नहीं आएगा, लेकिन इसमें जो फीचर हमने ये आपके निर्देश में किया है कि इसको 72 घंटे में अगर वो पैसा दे देता है तो उस पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। तो सर आपको बताना चाहूँगा कि लगभग जो ई नोटिस दिए जनरेट हुए, उसमें से मोर देन 50% लगभग 30 लाख रुपए इस 15 दिन में लोगों ने अपने टाइम से लिए। यानी कि जो आपका कहना है कि पीपल आर जनरली लॉ अबाइडिंग, विच प्रूव्स द हाइपोथेसिस कि जनरली लॉ अबाइडिंग है। और पीक आवर पे वहाँ पर क्या होता था 84 में, जो वेटिंग टाइम हुआ करता था पीक आवर में लगभग 5 मिनट हुआ करता था, इस समय 0 है। तो उससे लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है सर। एक बहुत हमेशा आप ये कहते हैं कि जो भी इनिशिएटिव हो वो सिटीजन सेंट्रिक हो, सिटीजन को ध्यान में रखते हुए किया जाए। तो सर उसको ये करते हुए सर हम लोगों ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं जो आपको बताना चाहूँगा सर। जो देश में जो जितने भी ट्रक चलते हैं उसके 5 प्लेटफॉर्म हैं जो उस ट्रकों को इंगेज करते हैं। व्हील्स आई, ट्रकर्स वे, ई सुविधा, तो इन सब के साथ हम लोगों ने सर एक इन प्लेटफॉर्म के साथ मीटिंग की। लगभग 1 करोड़ ट्रकर्स इनके फोल्ड में हैं, ड्राइवर से सर, उनसे भी वो हुआ, उनसे भी हम लोगों का इंटरेक्शन हुआ। बेसिकली उद्देश्य ये था कि ये लेन ड्राइविंग करें ताकि एक्सीडेंट बचे, और साथ ही साथ तो सर इस पर इन सबसे सहमति बन गई है। और साथ ही साथ जो 1 करोड़ ट्रक ड्राइवर्स हैं इनको हम राजमार्ग यात्रा, अभी सर राजमार्ग यात्रा ऐप जो हमने लॉन्च किया है, जो चल रहा है, इसमें जो पैसेंजर्स हैं जो कार चलाते हैं वो तो इस पर ऑन बोर्ड हो रहे हैं, लेकिन ट्रक ड्राइवर्स ऑन बोर्ड नहीं हो रहे। तो ये 1 करोड़ ट्रक ड्राइवर्स ऑन बोर्ड हो जाएंगे। इसके 2 फायदे होंगे सर, क्योंकि ट्रक ड्राइवर रेगुलरली चलता है इस पर, तो जहाँ पर उसको ही नोज बेटर कि कहाँ पर मेरी सड़क में कर्वेचर ऐसा है कि एक्सीडेंट हो सकता है, तो ऐसे स्पॉट्स को वो राजमार्ग यात्रा से हमको बताता रहेगा, हम लोग उसको एनालाइज करते रहेंगे। और सर हमने इनको जो इसमें से अच्छा करेंगे, जो अच्छा वो ट्रक ड्राइवर्स करेंगे, उनको हम लोगों ने सर विशिष्ट साथी करके एक बना रहे हैं। और NHBF ने बहुत हैप्पीली कहा है कि अपने CSR फंड से कुछ पैसा दे देंगे, और हर साल आपसे जो NHI डे होता है, इंजीनियर्स डे होता है, उसमें से इस तरह के कुछ लोगों को हम लोग पुरस्कृत कराएंगे, सर्टिफिकेट कराएंगे, ताकि इसको इंकरेजमेंट मिले। एक इनिशिएटिव ये रहा सर प्राइमरली 2 टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं, जियो और एयरटेल।
इन दोनों से हमारा एग्रीमेंट हो गया है सर। तो इससे इससे ये हो गया है कि ये क्या करेंगे कि कहाँ जहाँ अगर कोई आगे एक्सीडेंट स्पॉट है या कैटल्स बैठते हैं, सर देश में लगभग 424 जगह ऐसे हैं हमने आइडेंटिफाई किया जहाँ पशु बैठते हैं। अब वहाँ पशु बैठते हैं तो गाड़ी बहुत तेज़ स्पीड से आ रही है, वो एक्सीडेंट प्रोन है। तो इन उसके लगभग 1.5 किलोमीटर पहले ही वो बता देगा, ड्राइवर्स को अलर्ट कर देगा कि भाई यहाँ पर आगे कैटल प्रोन एरिया है, अपनी ड्राइव प्रोसेस में एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट एरिया है, उसके बारे में बता देगा सर। सर आपकी एक बड़ी चिंता थी कि दिल्ली देहरादून अभी हमने खोला है, तो जब कोहरे का, नॉर्थ इंडिया में कोहरा बहुत पड़ता है, कोहरे पीरियड में क्या होगा, गाड़ियाँ लड़े ना सर। तो हमने जो IMD के DG से एक मीटिंग की, उन्होंने कहा कि हम आपके लिए इस स्ट्रेच को पायलट करके कुछ इस तरह की डिवाइसेस सजेस्ट कर देंगे जो आपको रियल टाइम में अलर्ट देते रहेंगे। तो सर हमारा उनसे टाइप हो गया और वो रियल टाइम अलर्ट राजमार्ग यात्रा के थ्रू, इसी तरह ये दोनों जियो एयरटेल के थ्रू लोगों को मिलेगा सर, उसको हम लोग पायलट करने जा रहे हैं सर। हमारा बहुत रोबस्ट NHAI का वो है सिस्टम है डाटा लेक। डाटा लेक हमने 3.0 लॉन्च कर दिया है। डाटा लेक 3.0 में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो पूरे देश में हाईवे पर कहाँ पर ब्लैक स्पॉट है, कहाँ पर डाइवर्जन है, कहाँ पर स्लाइड प्रोन एरिया है, कहाँ पर कैटल प्रोन एरिया है, ये सब हमने डाटा लेक को फीड कर दे रहे हैं। अब वो हमारा जो NIC में से पूरा टाइप हो गया है, वो ये डाटा लेक से कैप्चर करके API सेपी से गूगल और मैप माई इंडिया इनको भेज देगा। तो जो भी ट्रैवलर्स होंगे, जो भी होंगे, उनको इस पर रियल टाइम पे इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। सर एक चैलेंज रहता है सर, जो हमने जब स्टडी किया, आप हमेशा कहते हैं कि आप ये देखो कि एम्बुलेंस आपकी कितने समय में पहुँच रही है। सर हमने पूरा मैप किया है, पूरे जो हाईवे है नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पास 20% हाईवे के एरिया में 70% एक्सीडेंट होते हैं। पूरे अगर 80,000 किलोमीटर हमारे पास है, यानी कि 16,000 किलोमीटर की ट्रैक ऐसी है जिसमें मेरे 80% एक्सीडेंट है, और वो 278 लोकेशन है जहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, जो मेरी एक्सीडेंट की जो फ्रीक्वेंसी वहाँ पर ज़्यादा है। और सर वहाँ देखा है जो एम्बुलेंस का पहुँचने का टाइम 15 मिनट से ज़्यादा है, कभी 20 मिनट, कभी 25 मिनट हो गए। तो सर हम अब इसकी मैकेनिज्म वहाँ पर एम्बुलेंस बढ़ा दें या किस तरह की हम लोग इसमें हम लोग काम करने की कर रहे हैं। बाकी इन जनरल एम्बुलेंस हमारी लगभग 15 मिनट में पहुँचती है, तो उसको हम लोग उसका टाइम घटा के 10 मिनट पर लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ जैसे ओला और उबर जब आप बुक करते हैं तो आपको पता चलता है कि ओला कहाँ है, उबर वो दिखती रहती है। तो ऐसे ही जो पैसेंजर है जहाँ घटना हुई है उसको ये दिखता रहेगा, एम्बुलेंस कितनी दूर है उसको ट्रैक होता रहेगा। सर हमारा एक बहुत हमने राजमार्ग यात्रा में डाउनलोड तो बहुत हो गए, अगर आप कहें कि इसमें लगभग 1 करोड़ डाउनलोड हो गए, लेकिन चैलेंज ये है कि जो यूज हो रहा है ज़्यादातर लोग उसको सिर्फ जो एनुअल रिचार्ज हो सकती है इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भैया हमारा चैलेंज है, इसको हम कैसे वो करें। सर लगभग फास्ट टैग पर 1 महीने में लगभग 5 लाख कंप्लेंट आती है। अब 5 लाख कंप्लेंट आती है तो आदमी का मैनुअली परेशान रहता है। तो हम लोगों ने ये सोल्यूशन ढूंढ लिया है कि राजमार्ग यात्रा ऐप पे ही वो, क्योंकि फास्टैग के लिए रिचार्ज राजमार्ग यात्रा ऐप के थ्रू ही होता है कि मैंडेटरी है, तो उसको व्हाट्सएप पे दिखता रहेगा उसने जो कंप्लेंट की, तो उसकी कंप्लेंट इस समय बैंक के पास पड़ी है, यहाँ पड़ी हुई है, उसको स्टेटस दिखता रहेगा ताकि उसको, और अगर उसकी कंप्लेंट गलत है तो वो ही बताता रहेगा। अभी तक क्या होता था सर, सिस्टम ओपेक था और बार बार फ़ोन करके हर जगह पूछता रहता था। ये सिस्टम सर हम लोगों ने पायलट कर दिया, इसको हम लोग लागू करने जा रहे हैं। सर देश में लगभग इसका सोल्यूशन अभी नहीं मिल पाया है सर, आपसे भी अनुरोध करूंगा आपकी तरफ से वो करने के लिए। लगभग 1700 जगह ऐसी है देश में पूरे हाईवे पर जहाँ पर मोबाइल काम नहीं करता, कोई भी चीज़, ना जियो ना एयरटेल ना और भी कोई भी रहे। और सर वो स्ट्रेचेज 500 मीटर से लेकर 8 किलोमीटर तक, इतने लंबे लंबे स्ट्रेचेज इसमें। तो सर उसमें सेक्रेटरी साहब ने भी ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट की है कि इसका मतलब यू हैव टू फाइंड ए सोल्यूशन, ताकि वहाँ पर तो भी सर अगर उन स्टेज पर ये मेरे कोई भी आइडियोलॉजी ये सोल्यूशन काम नहीं करेंगे, तो आपकी तरफ से भी मैं सर संचार मंत्री जी से वो रिक्वेस्ट करके मीटिंग रखाऊँगा ताकि इसका ये हो जाए। सर अभी जो 84 टोल प्लाजा को हमने देखा,
सूरत वाले टोल प्लाजा में 15 दिन जब चल गया तो एक फीडबैक लिया कि व्हाट इज़ इट, कि क्या नेक्स्ट टोल प्लाजा में इसमें कमियां क्या है या इसमें क्या लर्निंग क्या है ताकि आगे उसको कर दिया जाए। तो सर लर्निंग कुछ इस तरह मिली। सर जो टोल प्लाजा पर एंट्री है, पहले क्या होता था, गाड़ी टोल प्लाजा पर आई, बहुत कम स्पीड पर आई, रुकी, टोल दिया, फिर चली गई। लेकिन सर अभी भी क्या है, अब तो मल्टी लेन फ्री फ्लो हो गया, तो गाड़ी तो उसी स्पीड से 90-100 की स्पीड से निकलेगी। मेरे सर जो डिवाइडर लगे हैं पॉइंटेड, उसके बीच में डिस्टेंस कोई 3.5 मीटर, तो क्या होगा कि इतनी स्पीड से आ रही है कि गाड़ी थोड़ा सा हुई तो उस पर हिट कर जाएगी। तो लोगों ने कहा सब आप उसके अपने उसको उसकी जो माउथ है जो पॉइंटेड है उसको ठीक करिए आप। दूसरा सर ये कहा गया कि पहले से ही एक मल्टी लेन फ्री फ्लो का एक साइलेंस प्लान बनाया गया ताकि दूर से आदमी को पता चलता रहे कि भाई मल्टी लेन फ्री फ्लो आगे है, ये है। उसका सर हम लोग हैकाथॉन भी करने जा रहे हैं, इसका एक लोगो बनाने का एक हैकाथॉन करेंगे, उससे एक लोगो इमर्ज होकर आएगा सर। एक सर एक चैलेंज ये है कि हम लोग क्या होता है हाईवे वाइडन करते रहते हैं। मान लीजिए 4 लेन हाईवे के लिए मैंने गेंटे लगा दी, अब बाद में ट्रैफिक बढ़ा तो उसको हमने कहा इसको 6 लेन 1 लेन करेंगे, तो क्या मैं घंटे तोड़ूंगा? तो उसका भी सोल्यूशन ढूंढना है कि क्या सोल्यूशन निकल जाए ताकि ये वो जो ऑलरेडी लगा हुआ है वो उसका वेस्ट ना हो। सर दूसरा ये है कि जो वाहन को ये कहा गया कि जो बैंक का MLFF वाला पोर्टल उससे वाहन को इंटीग्रेट कर दिया जाए, उसके लिए हम लोग मिनिस्ट्री से टच में है सर। 1033 में हम लोग डेडिकेटेड एक ईमेल दे रहे हैं ताकि इससे जो है जो MLFF के जो ट्रैवलर्स हैं उनको दिक्कत ना हो। सर आपके निर्देश पर हम लोग इस तरह का सतत प्रयास करते रहेंगे और इसमें हम लोग विजय पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।